everyone, once again welcome to our channel Indus Ranger, and today we will discuss again the topic of miscellaneous errors. First you have to write all these sentences in your copy, then start. First you have to write, then pause your video, then play. First sentence is, the chief idea of every common type of traveler is to see as many objects of interest as he possibly could. सेंटेंस को देख के घबराना नहीं है कि इतना लेंदी एरर है, क्या क्या इसमें एरर होगी. एरर सिर्फ एक ही है, सेंटेंस की लैंग्वेज थोड़ी टफ है लेकिन रूल सब वही है. अगर आपको इंग्लिश की हिंदी करने नहीं आ रही है, अगर आपने रूल याद किया हुआ है तो भी आप कर ले जाएंगे. ठीक है, सेंटेंस पे देखिए, सेंटेंस पे सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या वर्ब है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, ये सब देख करके हम लोग को करना है. फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा द चीफ आइडिया ऑफ एवरी कॉमन टाइप. ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब, द चीफ है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हुई, इज. सी एज मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, देखें क्या, मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो पसंद की चीज़ है. एज ही पॉसिबली कुड, जो आराम से कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, जब आपका पूरा सेंटेंस प्रेजेंट की बात कर रहा है, लास्ट में जो वर्ब दे दी है कुड, वो पास्ट की है. तो कभी भी ऐसा नहीं होता है, अगर पूरा सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो वर्ब भी आगे प्रेजेंट में ही रहेगी, अगर पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो वर्ब भी पास्ट में रहेगी. इस वाले सेंटेंस को और इस वाले सेंटेंस को एक साथ करेंगे. ठीक है, सेकंड वाला बाद में करेंगे. यहाँ पे देखिए, एज ही पॉसिबली कैन होना चाहिए, क्योंकि पूरा सेंटेंस आपका जो स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है ऑफ द सेंटेंस, दैट इज इन प्रेजेंट टेंस. और यहाँ पे वर्ब क्या दी हुई है, पास्ट में, तो आपकी यहाँ पे प्रेजेंट वर्ब कुड की क्या हो जाएगी, कैन. ठीक है, अब इसके बाद हम ये वाले पे आते हैं. इस सेंटेंस में कह रहा है, आई डिड नॉट लाइक गोइंग टू नाइट स्कूल. मैं पसंद नहीं किया नाइट स्कूल में जाना, बट आई हैड नो अल्टरनेटिव, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था. ठीक है, अल्टरनेटिव मतलब होता है कोई ऑप्शन. एज आई हैव टू वर्क इन डे टाइम, इसलिए मुझे दिन में भी काम करना पड़ा. ठीक है, अब पूरा सेंटेंस देखिए, डिड यहाँ पे पास्ट की वर्ब है, हैड पास्ट की वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट. अब यहाँ पे क्या यूज हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट. तो जब आपका पूरा सेंटेंस दो बार पास्ट में यूज हो गया तो यहाँ पे भी तो आप पास्ट की वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पे हैव की जगह हो जाएगा हैड टू. ठीक है, तो ये वाले सेंटेंस में आपने देखा पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में बात कर रहा था तो प्रेजेंट की वर्ब सब में यूज होगी. इस वाले सेंटेंस में पूरी बात पास्ट में की गई है तो पास्ट की वर्ब यूज होगी. अगर आपको ये डाउट हो कि हम इसको प्रेजेंट में भी तो रख सकते हैं, तो कितनी जगह चेंज करेंगे, जब आपका ऑप्शन ज़्यादा पास्ट की तरफ जा रहा है, वर्ब ज़्यादा पास्ट की यूज हो रही है, दो में पास्ट यूज हो गया तो एक ही को ना हटाएंगे, तो आप यहाँ पे इसको पास्ट में यूज करेंगे. ठीक है, नाउ सेकेंड, अतुल्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क. अतुल की जो हैबिट है काम को देरी से करने की, पुट्स हिज कलीग्स टू अ लॉट ऑफ ट्रबल. तो जो उसके कलीग्स हैं उनको मुसीबत में डाल देती है, जो उसकी डिलेइंग करने की हैबिट है. तो ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कि हैबिट जो उसकी डिलेइंग करने की है वो उसको, जो उसके कलीग्स हैं उनको ट्रबल, मुसीबत में डाल देती है. तो मुसीबत में डालना आपका मूव हो रहा है, तो मूविंग के लिए टू नहीं इनटू यूज करेंगे. अब सेंटेंस को करिए, अतुल्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क. अतुल की जो आदत है काम को देरी से करने के, पुट्स हिज कलीग्स इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, मुसीबत में डाल देती है. किसको, उसके फ्रेंड को. तो अब डालना क्या है, ये मूविंग हो रहा है तो प्रवेश कर रहा है किसमें, मुसीबत में, तो यहाँ पे इनटू यूज करेंगे, टू नहीं. ठीक है, इनटू प्रेपोजिशन. अब ये सेंटेंस ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, महेश थॉट दैट, महेश ने सोचा, दैट ही वुड पास द एग्जामिनेशन, कि वो एग्जामिनेशन पास कर लेगा. ऑल्दो, यद्यपि ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट, यद्यपि वह आंसर चाहे वो दिए ना हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट, सही ना दिए हों. ठीक है, तो आपने ध्यान देना है यहाँ पे वर्ड को, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट. यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट इज द वर्ड ऑफ एडजेक्टिव. ठीक है, लेकिन वो आपको यहाँ पे एडजेक्टिव किसी वर्ब को थोड़ी ना डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे आप एडजेक्टिव यूज करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चंस का एडवर्ब बताना है करेक्टली. आप सेंटेंस को देखिए, Although he did not answer most of the questions correctly. ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है क्वेश्चंस को बताया कि करेक्टली चाहे वो सॉल्व कर पाए ना.
ठीक है, अब सेंटेंस आपका ठीक जा रहा है। नाउ नेक्स्ट, द रोबर्स वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल। रॉबर्स वर कॉट, जो चोर हैं, रॉबर्स हैं, उनको पकड़ लिया गया जैसे ही वो प्लान किए थे भागने का जेल से, ठीक है। तो फ्रॉम जेल, अब यहाँ पे ये जो द आर्टिकल लगा है ये आपका बेकार है, इसको द को यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जेल जो है आपका फॉर द पर्पस यूज है, हैव वी यूज जेल एज लाइक फॉर द पर्पस, किसी पर्पस के लिए जेल यूज हुई है। और जब भी पर्पस के पहले आप पर्पस से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो ये सेंटेंस बनेगा एस्केप फ्रॉम जेल, नॉट यूज द आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। द फास्टर ही कंप्लीट दिस वर्क, जितना जल्दी वह इस काम को करेगा, द फास्टर ही कंप्लीट करता है द वर्क गिवन टू हिम, जो उसको दिया गया है, द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे जब ये फास्टर दो में कंपैरिजन बता रहा है कि जितना जल्दी वह काम करेगा उतना जल्दी उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो ये कंपैरिजन बता रहा है। तो यहाँ पे आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज किया, तो यहाँ पे भी तो आपका कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा। कभी भी एक सेंटेंस में दो तरह की अलग अलग डिग्री नहीं यूज होगी, दोनों सेंटेंस में आपको सेम डिग्री यूज करनी होगी। यहाँ पे अगर फास्टर यूज हुआ है तो वहाँ पे भी आपको कंपैरेटिव डिग्री लार्जेस्ट का लार्जर यूज करना है, ना कि लार्जेस्ट। अब सेंटेंस ठीक है, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जर विल बी हिज प्रॉफिट, उतना ही उसको लाभ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, देयर हैज नॉट बीन एनी रेनफॉल, कोई बारिश नहीं हुई। देयर हैज़ नॉट बीन एनी रेनफॉल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के इस हिस्से में, सिंस द लास्ट 2 years, बीते 2 साल से कोई बारिश नहीं हुई है। अब यहाँ पे देखिए 2 साल से, 2 साल आपका क्या है, इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स अ ड्यूरेशन, ठीक है। तो जैसे आपने ड्यूरेशन, आपको मैं सिंस फॉर का थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, ड्यूरेशन जैसे, अब आपको ये देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो आपके 2 पॉइंट है जो टाइम को डिनोट कर रहे हैं। अगर आपका मैं बोलूँ 2 years, 2 साल से लेकर के 4 साल, तो इसमें नहीं आपको पता चल रहा है कि कौन से 2 साल हैं, ये जो इनके बीच का टाइम है ये ड्यूरेशन शो करता है, इसमें पता नहीं चल रहा है कौन से 2 साल कौन से 4 साल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम है 2 years, 4 years, 6 years, तो ये ड्यूरेशन बताता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अब यहाँ पे भी तो यही कह रहा है कि पिछले 2 साल से, तो 2 साल वो कौन से हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, पिछले 2 साल, यहाँ पे 2 साल ये बीत गए, तो ये ड्यूरेशन है, इसके लिए आप 4 यूज करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे यूज होता कि 1991 से लेकर के 1996 तक, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, हैवी यूजिंग ऑलवेज यूज सिंस आपने यूज करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको जैसे मैं बताऊं कि 2 days, 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो 2 दिन आपका ये ड्यूरेशन है। अगर मैं बोलूं कि मंडे से नहीं हुई है या फिर आपको पर्टिकुलर डेट दे दी जाए, तो वो आपका क्या है, वो पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 3 महीने से बारिश नहीं हुई है, तो ये भी आपका ड्यूरेशन है। अगर मैं एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताऊं कि जनवरी से लेकर के मार्च तक, तो ये क्या है, पर्टिकुलर मैंने आपको डेट बता दिया जनवरी मार्च, तो ये आपका एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, ठीक है। तो यही डिफरेंस है सिंस और फॉर में। जब आपको ये ना पता चले कौन से पीरियड की टाइम पता चल रही है, ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम आपको ना पता हो, तब आप सिंस यूज करेंगे, और ड्यूरेशन होगा तो 4 यूज करेंगे। जैसा कि इसी सेंटेंस में 2 years दिया हुआ है, तो 2 साल से नहीं हुई है, इसमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया, इसलिए यहाँ पे सिंस नहीं यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा 4, ठीक है। अब इसको एक तरीके से और समझते हैं। जब भी आपका मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस में 4 आपका दिया रहता, सेंटेंस में 4 द लास्ट 2 years रहता, तो एरर में क्या करते हैं, यहाँ पे जो वर्ब है टेंस की एरर दे देते हैं। तो आपने ये याद रखना है, सिंस और फॉर हमेशा या तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैज नॉट बी नहीं होना चाहिए, आपको क्या कर देंगे, देयर इज नॉट या दीज आर नॉट एनी रेनफॉल, देयर इज नो रेनफॉल, ऐसे कर देंगे। सेंटेंस ऐसे एरर में भी हो सकता था, देयर इज नो एनी रेनफॉल इन दिस पार्ट
पार्ट ऑफ द कंट्री। अब आपने ये याद रखना था कि अगर आगे पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है या ड्यूरेशन दिया है तो उसके लिए जो वर्ब यूज होती है या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की करेंगे या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की करेंगे। अगर वहाँ पे इज दिया हुआ है तो प्रेजेंट की वर्ब लगाएंगे, अगर देयर वाज दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब लगाएंगे। गॉट इट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज ही हैज नॉट ओनली बिल्ट दिस बिग थिएटर बट ऑल्सो अ फ्यू बंगलोज इन दिस सिटी। इस वाले में स्ट्रक्चर की एरर है, बहुत ध्यान से। इसमें आपने क्या करना है, पहले आपने देखना है कि पहले सब्जेक्ट दिया है, देन हेल्पिंग वर्ब दी है, फिर उसके बाद नॉट ओनली आपका कंजंक्शन है, फिर उसके बाद मेन वर्ब है। ठीक है, अब आपने आगे वाले सेंटेंस पे आ जाइए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो आपने फिर देखा कि फिर जो आपका कंजंक्शन है बट ऑल्सो जो है उसके पास वाला अ फ्यू बंगलोज इन दिस सिटी, मतलब ऑब्जेक्ट को लिया हुआ है। जो आपकी बट ऑल्सो है उससे पहले आपको वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपको लगानी है। ठीक है, तो आपको इस सेंटेंस को भी ऐसे ही करना है। ही हैज बिल्ट, अब आपको पहले यहाँ पे मेन वर्ब ले आनी है, तो सेंटेंस बनेगा ऐसे, ही हैज बिल्ट, हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब, नॉट ओनली दिस बिग थिएटर। अब आपका नॉट ओनली के पास क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया बिग थिएटर, तो आपको सेम ऐसे ही आगे लेना है बट ऑल्सो, फिर पूरा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, अ फ्यू बंगलोज इन दिस सिटी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर की एरर थी। तो देखा आपने, मैंने आपको आज 8 सेंटेंसेस विद द रूल्स आपको कराए हैं। आप अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट करते हुए इन सेंटेंसेस की, इन एरर्स की ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।